हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर्यन। रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान की एक पबजी लव स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बोथ फॉर टू रीजंस, गुड और बैड। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सचिन और सीमा हैदर की ट्रू लव स्टोरी है और कुछ लोग बोलते हैं कि ये आईएसआई की एक प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि इस स्टोरी में एक लेडी है, सीमा हैदर, पाकिस्तान से इलीगल तरीके से इंडिया में कैसे घुस गई। इन सभी बातों के आंसर्स आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, इस केस की शुरुआत होती है 4 जुलाई 2023 में। सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों को यूपी पुलिस ने यूपी के गौतम बुद्ध नगर से गिरफ्तार किया, क्योंकि सीमा हैदर ने इलीगल तरीके से बॉर्डर को क्रॉस किया। और बॉर्डर को क्रॉस क्यों किया? क्योंकि उसको अपने पबजी लवर से शादी करनी थी। पबजी लवर से शादी करने के लिए उसने इलीगल तरीके से पाकिस्तान से इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में घुस गई। तो बात इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप मुंबई के ऊपर अटैक करने की धमकियां दे रहे हैं। कुछ न्यूज़ सोर्सेस सीमा हैदर को आईएसआई का एजेंट होने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि सीमा हैदर के फ़ोन के अंदर कुछ सीक्रेट आईएसआई के कोड्स मिले हैं और ऊपर से उसका पाकिस्तान से इंडिया में घुसने का तरीका बहुत फिशी है। कैसे? उसने पाकिस्तान से शारजा यानी कि यूएई की पहले फ़्लाइट ली और शारजा से उसने नेपाल काठमांडू की फ़्लाइट ली और काठमांडू से पोरस बॉर्डर को उसने इलीगल तरीके से इंडिया का बॉर्डर क्रॉस किया। ऐसे ही वो इलीगल तरीके से मिली सचिन के साथ। सचिन जो यूपी का रहने वाला था, वो एक ग्रोसरी की दुकान के ऊपर जॉब कर रहा था। वो 2019 से ये दोनों एक दूसरे के साथ पबजी के ऊपर बैटल्स गेम खेलते आ रहे हैं और गेम खेलते खेलते इनकी दोस्ती प्यार में इतनी ज़्यादा तब्दील हो गई कि सीमा हैदर अपने पति गुलाम हैदर को छोड़कर पाकिस्तान से इंडिया में इलीगल तरीके से एंटर हो गई। खैर, ये इनकी फर्स्ट मीटिंग नहीं थी। मार्च 2023 में सचिन और सीमा पहली बार काठमांडू के अंदर पशुपतिनाथ टेम्पल के अंदर इन्होंने शादी की थी। शादी करने के बाद सचिन ने सीमा को ये बोला था कि मैं आपके साथ पाकिस्तान में जाकर सेटल हो जाऊंगा। तो सीमा ने उनको साथ में ले जाने के लिए मना कर दिया। मना क्यों किया था? क्योंकि उसके हाथ के ऊपर एक ओम के नाम का टैटू बना हुआ था, उसने इसीलिए उसको मना कर दिया। फिर सीमा हैदर ने यह प्रॉमिस किया कि अगर मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो वहाँ से 4 बच्चों के साथ फिर मैं वापस आ जाऊँगी। और फिर 23 मई 2023 में सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया आई और सचिन से मिलती है। ये दोनों फिर ग्रेटर नोएडा के पास एक गाँव पड़ता है, वहाँ पे रहकर सेटल होने का एक डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने के बाद जी अपनी इनकी शादी तो पहले हो ही चुकी थी। अपनी शादी को फिर लीगलाइजेशन दिलवाने के लिए 4 जुलाई 2023 को इन्होंने एक लॉयर को हायर किया और फिर यहीं से शुरू हुआ था सीमा के ऊपर शक का सिलसिला। और उस लॉयर ने जब देखा कि सीमा की नेशनलिटी पाकिस्तान की, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया था। और फिर वो एडवोकेट पूरी तरह अलर्ट कब हुआ? जब उसको ये पता चला कि सीमा को पाकिस्तान में इंडिया से इंडिया में आने के लिए उसके पास कोई वीज़ा नहीं था और इंडियन सिटीजनशिप के लिए उसने कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर। और फाइनली उस लॉयर ने यूपी पुलिस को अलर्ट कर दिया और यूपी पुलिस ने कुछ ही समय के अंदर अंदर उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और इस मुद्दे की वजह से अगर सबसे ज़्यादा हरासमेंट्स कोई फेस कर रहा है तो वो रहे पाकिस्तान में रह रहे हिंदू। सीमा जिस जखरानी ट्राइब से बिलोंग करती है, वहाँ के कुछ लोगों की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें बोला जा रहा है कि पाकिस्तान के लोग ये चीज़ बोल रहे हैं, अगर सीमा को पाकिस्तान वापस नहीं भेजा गया तो उनके वहाँ पे रह रहे हिंदू लोगों को मार दिया जाएगा। और पाकिस्तान के मियाँ मिठू पॉलिटिशियंस ने किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये चीज़ अलर्ट कर दी कि अगर वो पाकिस्तान सीमा को वापस नहीं भेजते तो हम पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को मार देंगे। और फिर बात यहाँ तक सीमित नहीं रही थी। मुंबई के अंदर ट्रैफिक पुलिस को एक पाकिस्तान से कॉल आता है जिसमें ये चीज़ बोली जाती है कि हम 26/11 की तरह दोबारा से अटैक करेंगे अगर सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस नहीं भेजा तो। सीमा हैदर के एक्स बॉयफ्रेंड ने यह कहा कि सीमा हैदर सिर्फ इंडिया में मैच देख गई है सर जी वर्ल्ड कप देखने। सीमा हैदर के एक्स बॉयफ्रेंड ने सिर्फ ये कहा कि वो सीमा हैदर इंडिया में सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का एक मैच देखने गई है। और सीमा हैदर ने सचिन को चुना ही इस वजह से है क्योंकि सचिन तेंदुलकर उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। और उसके ऑपोजिट सीमा हैदर की बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी जो उसने ये रिवील किया हुआ बड़ी सैको थी, वो 100 हरामी हो एक हराम बॉयफ्रेंड थे। और डॉक्टर ने क्या बोला कि सीमा एंजाइटी ऐसे डिप्रेशन है, नींद ना आना, इंसोम्निया, ये चीज़ें इसको थी। सीमा हैदर पहले काफ़ी सारे लिविंग रिलेशनशिप में रह चुकी है
और सीमा हैदर को जब गिरफ्तार किया गया था तो यूपी पुलिस को काफ़ी सारी चीज़ें बरामद हुई है, जैसे कि 2 से 3 आधार कार्ड, 4 पासपोर्ट और 5वां पासपोर्ट जो खाली था, जिसके जिसके आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा था। जैसे कि उनकी एक प्लानिंग होती है, अगर इंडिया के ऊपर कोई अटैक होता है, अटैक होने के बाद उसको इंडिया से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो, और फिर यही सेम घपला उसके पाकिस्तान आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर भी मिला। पाकिस्तान में बचपन से आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा जाता है और इसका ही एक नंबर जो पिछले साल ही इशू किया गया था, और इसलिए इंडियन एजेंसीज को लग रहा है कि उसकी आईडी हाल ही में क्रिएट की गई है और ये आईएसआई की कोई प्लानिंग है। और फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के अंदर ये भी चीज़ पता चली है कि सीमा पबजी के ऊपर सचिन के जैसे और भी दिल्ली के बहुत सारे लड़कों के साथ ऑलरेडी बात कर रही थी। यहाँ पे इंडिया की इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स भी पड़ती है, पार्लियामेंट हाउस और पीएमओ वगैरह। हमारे सामने ये चीज़ भी दिखने को आई है कि जब सीमा हैदर ने पाकिस्तान से इंडिया में आना था और उसने कुछ दिन पहले ही इंडिया के कुछ सोल्जर्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी, और ऐसे ही अथॉरिटी को ये कन्फर्मेशन हो रही है कि जैसे वो एक हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही हो। और वैसे तो सीमा सिर्फ 5 क्लास तक पढ़ी हुई है, और जब सीमा को पूछताछ के बीच में उसको न्यूज़पेपर के ऊपर हेडलाइंस को पढ़ने को बोला गया, जब वो हेडलाइंस पढ़ रही थी वो बड़ी फ्लूएंट इंग्लिश बोल रही थी, और पाकिस्तान से जो उसका लैंडलॉर्ड है जहाँ पे वो किराए पे रहती थी, उसका कहना क्या है, ये बिल्कुल अनपढ़ है और इसको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता था, इसको हिंदी भी अच्छे से बोलनी नहीं आती। सीमा के जो मामा जी है वो भी पाकिस्तान आर्मी के अंदर टॉप पोजीशन के ऊपर है, और रिसेंटली सीमा के भाई ने भी पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया, और ये सब कड़ियों को जोड़ते हुए ये पता चल रहा है कि सीमा हैदर एक आईएसआई की एजेंट्स हो सकती है, और पुलिस को लग रहा है कि ये आईएसआई की पूरी प्लानिंग है। और इंडियन पुलिस को सीमा हैदर की पबजी चैट्स के अंदर 2 आईएसआई के सीक्रेट्स कोड्स मिले हैं, फूफी और फ्रूट्स। फूफी का मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन देने वाला, और फ्रूट्स का मतलब क्या होता है, पैसा। और सच क्या है और झूठ क्या है ये तो फिर समय ही बताएगा। यहाँ पर सामने रीजंस बहुत सारे निकल के आ रहे हैं कि सीमा हैदर को इंडिया की सिटीजनशिप मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, बट सीमा हैदर का कहना ये है कि हमने शादी की हुई है, मैं इंडिया में रहूँगी, मैं इनके साथ अपनी ज़िंदगी निकालना चाहती हूँ, बट लॉस के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग ये देखा जा रहा है कि उनकी जो शादी है वो शादी भी इंडिया के अंदर नहीं हुई, नेपाल के अंदर काठमांडू के अंदर उसकी शादी हुई है, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये है कि सीमा हैदर ऑलरेडी शादीशुदा है। सीमा हैदर को सिटीजनशिप चाहिए तो उसके पास सिर्फ 4 ऑप्शन है। पहली बर्थ जन, दूसरी डिसेंट, ग्रैंडफादर शुड बी इंडियन, तीसरी है रजिस्ट्रेशन, चौथी है नेचुरलाइजेशन। कम से कम 10 से 15 साल उसको इंडिया में रहना पड़ेगा। 2 ऑप्शंस तो उसके पास बिल्कुल ख़त्म है। लास्ट में बचती है 3 और 4, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। गाइस आप ज़रूर बताना कि सीमा हैदर एक इनोसेंट है या एक आईएसआई की एजेंट्स है। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर ठोक देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।